नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार मुख्य प्रश्न है कि आप स्टॉक मार्केट में है तो यहाँ पर आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप इम्प्रूव कर सके, किन बातों से यहाँ पर सावधान भी रहना चाहिए, किस तरीके का फ्यूचर आपका है, जो पर्सनल अकाउंट में पैसा फंसा है तो उसके भी किस तरह के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब भी यहाँ पर प्रश्न आती है स्टॉक मार्केट के विषय में तो ये पूरा कैटेगरी होता है बुध का। बुध फिंगर का इंडिपेंडेंट होना इस बात को बतला रहा है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस। ये कॉम्बिनेशन लगातार व्यक्ति को प्रेरित करता है कि अपने सूझबूझ के अनुसार ही निर्णय लिया जाए, कार्य किया जाए और हर विषय में अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस गेन किया जाए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह हुई कि लिटिल फिंगर तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर भी हम देख सकेंगे कि छोटे छोटे कुछ सूक्ष्म रेखाएं निर्मित होना शुरू हो रही है। मरकरी जो लाइन है ये और इम्प्रूव आपकी हो सकती है, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है आपके स्टॉक मार्केट के विषय को लेकर के, क्योंकि जो यहाँ हमें एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए ये पूरा मरकरी के अतिरिक्त आता है, क्योंकि आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत और अपने आप को अप टू डेट रखने की योग्यता, मार्केट सेंस, नॉलेज जैसी चीजें ये मरकरी काफी अच्छा देता है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा हुआ, अपने खुद के एक्सपीरियंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में सूक्ष्म जो रेखाएं हैं ये बिजनेस लक को डेवलप कर रही हैं। जितना ज्यादा आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे या वाक शक्ति पर काम करेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए प्रेरित रखेंगे कि हर कुछ जानना है, हर कुछ सीखना है, भले ही कुछ वो ज्ञान काम आए या ना आए, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिव के लिए एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन जैसी चीजों को अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल लाइंस क्रिएट होने लगेगी। और जैसे ही ये 5 रेखाओं के अतिरिक्त आ गया तो ये काफी अच्छा हीलर व्यक्ति को बनाना शुरू करता है। इसे कहा जाता है मेडिकल सिग्माटा, जिसका जो मेन तात्पर्य होता है वो होता है दूसरों को मदद कर पाना, हर तरीके का सुख दूसरों को पहुंचा पाना, हर तरीके से अपने आप को काम में उपयोग दूसरों के लिए कर पाना। लेकिन जहां तक बात आती है बिजनेस के विषय में, लगातार पैसा कमाने के विषय में या स्टॉक मार्केट के विषय में, तो यही 5 रेखाएं या 5 से अधिक रेखाएं इतना ग्रेट लेवल का नॉलेज, इंटेलिजेंसी और एक्यूरेसी देना शुरू करती है कि हर विषय में पर्याप्त ज्ञान होने के कारण हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेटली यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, कंफ्यूजन, डाउट, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर खत्म होने लगती है। और इससे मिलेगा आपको 2 सबसे बड़ा बेनिफिट। सबसे पहला कि जो ये रेखा आप देख रहे हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है यशस्वी योग, क्योंकि सूर्य और बुध का कनेक्शन होने के कारण सूर्य होता है आपका मान, सम्मान, वर्चस्व, आपका जो गुरूर है उसके बिहाफ पे जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या वेल्थ हम क्रिएट करते हैं, ये सूर्य इंडिकेट करता है। मरकरी यहाँ पर लगातार इनकम को इंडिकेट करने के साथ में कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन को भी बतलाता है। तो जब किन्हीं भी कारणों से पैसा बहुत आना होता है या एम्पायर क्रिएट होना होता है या किसी को सर्विस दे करके बहुत ज्यादा अपना खुद का काम या फर्म या बिजनेस डेवलप करना शुरू करता है, तो ये रेखा आ जाती है कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। इसीलिए इसे यशस्वी योग यहाँ पर कहा जाता है, जो रईस बनाता है। तो ये रेखा बहुत स्ट्रांग हो सकेगी। और यहाँ फिश सिंबल का साइन अगर आ गया तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपको कुलदीपक बनाएगा, यानी अपने घर, परिवार, समाज में सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा धनवान और इस लायक की हर किसी की आप मदद कर सके, कोई खाली हाथ ना जा सके। इसीलिए आपके हथेली में सूर्य की जो रेखा है जागृत तो काफी पहले से होगी, लेकिन अभी तक बहुत मजबूत नहीं हो पाई है, जो इस बात को बतलाती है कि खुद को काफी ज्यादा अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड रख रखा है। लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में सूर्य की एनर्जी को भी मेंटेन कर लिया, जैसे कि अपने काम में कंसिस्टेंसी, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, लॉन्ग टर्म विजन, गोल रखना, ईमानदारी अपने आप से रखना, तो इस कंडीशन में ये सन इतना स्ट्रांग होने लगेगा कि नाम का मोहताज तो होना ही नहीं पड़ेगा। उल्टा नाम के बलबूते पर काम अगर ये सनलाइन और ये फिश सिंबल डेवलप हो गया तो होते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो पहला तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा, यहाँ जो मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप है, ये चाहे तो पूरा का पूरा मरकरी माउंट तक जा सकती है। अभी इसके बीच में दिक्कत ये है कि ये बीच में कभी फैल रही है, कभी फिर कमजोर हो रही है, फिर फैल रही है, कमजोर हो रही है। तो इस कंडीशन में फिर डाइजेशन का, लीवर का भी प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिलता है। ये रेखा इस बात को बता रही है कि एकदम से आपके अंदर किसी भी विषय को लेकर के उत्साह, उमंग, ऊर्जा बहुत बड़े स्तर की आती है
और जितना ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल आया है फिर कुछ समय के बाद पूरा एक्साइटमेंट यहाँ पर कम हो जाता है, यानी पहले बहुत ज्यादा अटेंशन आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर डिटैचमेंट उसी सभी तरह के कार्यों के विषय में होने लगता है। तो जब हाई लेवल की एनर्जी किसी चीज में स्टार्टिंग में जा रही है तो प्रॉब्लम तो आती ही है। इसीलिए इस कंडीशन में अपने लर्निंग को, स्किल स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज को कंसिस्टेंटली मैनर में ग्रोथ करते रहना पड़ेगा, लगातार अपने काबिलियत को निखारते रहना पड़ेगा। जैसे शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट के कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट सेंस नॉलेज। आपका डिसीजन, किस समय आप एंट्री कर रहे हैं, किस समय आप एग्जिट कर रहे हैं, किस समय किस तौर तरीके की आपकी प्लानिंग्स है। तो ये सब तरह की चीजें कब आएगी, जब इस विषय में हम रिस्क लेने के बजाय एक्सपर्टीज गेन करने के लिए लगातार नॉलेज गेन करना, लगातार प्रैक्टिसेस करना शुरू करें। तो ये चीज करने से तो एक तो मरकरी लाइन डेवलप होगी, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन इतना स्किल्ड इंसान को बना देता है कि जो चीज छुएंगे पैसा आना शुरू हो जाएगा, जब आप घुसेंगे पैसा कमा करके ही निकलेंगे। दूसरा, ये हेल्थ को बहुत अच्छा करने लगता है, क्योंकि डे रूटीन लाइफ जो है काफी मेंटेन होने लगती है, स्ट्रेस वरीज फ्री लाइफ होने लगती है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी खत्म होने के कारण से भी कोई हेल्थ इशू घर कर नहीं पाता है। और फिर इसके बाद में जो इस साइन के कारण और लक लाइन के कारण मनी ट्रायंगल है, ये काफी जब मजबूत होगा, अपर पोर्शन में भी जब ये ट्रायंगल का साइन बनेगा तो पैसा आना रुकना सदुपयोग होना ये मनी ट्रायंगल दे रहा है। मल्टी मिलियनर या बिलियनर ये साइन आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और खुद के बिजनेस एम्पायर के द्वारा भी बना देगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा है शेयर मार्केट में रहना, और उसके लिए बुध रत्न अर्थात पन्ना को, अर्थात 4 से 5 रत्ती आप निश्चित रूप से वो भी गोल्ड में धारण बुध रत्न को अर्थात जागृत के बाद करिएगा। इसका जो रिचुअल है वो आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में जो पर्सनल आपका जो पैसा है वो रुका हुआ है, तो वो एक ही कारण से होता है, जब हमें मार्स लाइन दिखती है आउटर वे में, इस छोटे छोटे मार्स लाइन या कोई स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन भी रोग ऋण शत्रु में बढ़ावा दे देती है। जो जब भी हमारा पैसा कहीं फंसता है, ध्यान फंसता है, कोई भी चीज हमारे हक में जब नहीं आ पाती, तो ये आड़ी रेखाएं बतलाती हैं कि संघर्ष है, इधर पे मार्स की एनर्जी कमजोर हो रखी है। तो जब आप मंगल की एनर्जी बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होने के साथ में संकट कष्ट यहाँ से हटना शुरू होता है। दूसरा, नीम का पेड़ लगाना, तो जो चीज हक में है वो चीज आने के साथ में स्वास्थ्य के स्तर में तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन फोकस, एनर्जी, जिद को पूरा करने की क्षमता भी ये यहाँ पर बढ़ा देता है। और किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में डोनेट कर देना, जैसे मंदिर, आश्रम, धर्मशाला, इन सब में जहां भी आपके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहां पर पैसा दे दें या कुछ सामान दे दें, तो इससे आप अपने मंगल को अच्छा कर लेंगे, और जहां भी आपकी चीज अर्थात फंसी हुई है वो चीज आपको कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त आते हुए देखने को मिलेगी। अब ये जो एक रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा का काम है मानसिक बल को बढ़ाना। तो ये जीवन में ध्यान रखिए कि आपके ऊपर चुनौतियां हमेशा आएगी, क्योंकि ये रेखा टेस्ट बहुत करती है। मानसिक बल, बुद्धि विद्या को बढ़ाने के लिए ये रेखा ये चेक करती है कि आपके अंदर हिम्मत, हौसला कितना है, कितना जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हैं, कितना जल्दी आप हार मान रहे हैं, कि कब तक आप टिके हुए हैं। तो ये रेखा पूरा का पूरा हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देती है, हिम्मत हारने नहीं देती है। इसलिए कूलनेस, कामनेस अपने व्यक्तित्व में बनाए रखिएगा, और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने के लिए आप आगे बढ़िएगा। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके चलेंगे, पेशेंस रख करके चलेंगे, आपका सब डिजायर एम्बिशन लाइफ में फुलफिल जरूर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और इसके बाद में किस तरीके की दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है, तो इस बात का सबसे पहले हम कैरेक्टर के वाइज में देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन पूरी अलग है लाइफ लाइन से, जो आपको इंडिपेंडेंट माइंडसेट देती है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी बिल्ड करके रखी है। इन्हीं कारणों से जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी है, और थोड़ा सा यह केयरलेसनेस टाइप का नेचर देती है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो जरूरी है, जो अच्छा लग रहा है, जो करने का मन है, वो यहाँ पर किया जाए। हार्ट लाइन आपके सैटर्न पे रुकी हुई है, जो काफी ज्यादा प्लेजरस लवर बनाती है, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, हिडन टाइप का पर्सनैलिटी देती है। ये सब तरह की बातें कोई खराब नहीं है, लेकिन सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो इतना ज्यादा प्रेशर कैरी करना शुरू कर देते हैं दिन रात, पैसों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कि उससे फिर हार्ट इश्यूज या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आते हुए देखने को मिलता है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे 34-5 की एज है आपकी, तो अभी तो आपके करियर में स्ट्रगल आने बाकी है, क्योंकि इस तरीके से जो वरी लाइन आई है ये आपके पैसों का ही नुकसान कराने वाली है। माइंड लाइन पे आपका
लक लाइन रुक गया है तो आप आगे चल करके अप्रोक्स 38 के आसपास में अपने करियर में चेंजेस भी अप्लाई करेंगे, नए तरीके का काम करने लगेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टमेंट्स पर आपका ज्यादा कंसंट्रेशन आफ्टर 40 आने वाला है, खासकर प्रॉपर्टीज को लेकर के, रेंटल इनकम को लेकर के, अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने को लेकर के। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन हुआ क्या है कि लक लाइन स्टार्ट मून से हुई है तो मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति है, लेकिन मेंटल पीस हैप्पीनेस आपको ये लक लाइन नहीं देगी, इसीलिए माइंड लाइन पर रुक गई है जो कंफ्यूजन डाउट को बढ़ावा देती है और सैटर्न पे कोई भी लक लाइन नहीं जा पा रही है। तो इस कंडीशन में यह कोई भी काम की शुरुआत तो सरलता से कराएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग होना वो मुश्किल है, सेटिस्फेक्शन मिलना वो मुश्किल है, स्टेबिलिटी आना वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए होल हैंड रीडिंग पर जरूर आप आइएगा तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आपके लाइफ में 35 के ड्यूरेशन में एक और 37 के ड्यूरेशन में झटका एक मौजूद है पैसों को लेकर के। तो इस कंडीशन में पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, पैसा कहीं भी बहुत ज्यादा फंसाने से बचिएगा, कोई भी मेजर रिस्क, लोन, डेप्ट जैसी चीजों से आपको इस पीरियड में बचना रहेगा और शिव जी की आराधना यहाँ पर करनी होगी ताकि ये जो बला है ये यहाँ से खत्म हो, क्योंकि इसमें हेल्थ इशू भी इन्वॉल्व हो रहा है लाइफ एनर्जी के कारण। अपनों का, दूसरों का सपोर्ट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि आवेश में आकर के अनजाने में, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा भ्रम देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर ख्वाहिशें निर्मित करते हैं, इच्छाएं देना शुरू करते हैं और फिर उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति है ही, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है ही। तो इस कंडीशन में लालच में भी आकर के अगर आप इन दो पीरियड में कोई मेजर रिस्क लेते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में तो आपको डिस्टर्बेंस आएगा। तो इस चीज का भी फ्यूचर के रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा और अपने अंदर में बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के और खासकर रिस्क लेने की टेंडेंसीज जो यहाँ पर आपके बिजनेस एम्पायर से रिलेटेड हो, लॉन्ग टर्म विजन यानी आने वाले 20 साल 25 साल से रिलेटेड हो, इस विषय पे जरूर आप कंसंट्रेशन करके अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को निखारिए। इसके लिए ये 3 साल काफी ज्यादा अच्छा है। 3 साल अगर आपने किसी भी एक विषय में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर दिया, खासकर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो इसका रिटर्न अनगिनत आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी कारण से लेफ्ट पाम में सीमेन लाइन पहले थी जो दिल दिमाग एक यहाँ कर देती है, सेंसिटिव बनाती है, लेकिन माइंड लाइन अलग हो गई। तो इस माइंड का फोकस है काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना, काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना, अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना, लेकिन उसके पहले पूरा बैक स्ट्रॉन्ग रखना, यानी रिसोर्सेज, फाइनेंस, पावर, सब तरह की चीजें इक्वली अरेंज करके रखना ताकि किसी भी तरह की चिंता किसी भी विषय में भविष्य में ना आ सके। इसीलिए इस तरह की इंडिपेंडेंट माइंड लाइन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन काफी पसंद करवाती है, प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज गेन करने पे मदद करती है, समय पर काम पूरा करके देना, प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जितना ज्यादा खुद पर ट्रस्ट करेंगे, खुद की योग्यता को बढ़ाएंगे, उतने बड़े आदमी आप बनते चले जाएंगे। और सेंसिटिव भी हैं, इंट्यूटिव भी आप यहाँ पर दिखाई दिए हैं, इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति को और अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाने के साथ में कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, ऐसी सूर्य रेखा आपके हथेली में मौजूद है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। और जहां तक पैसा है, बहुत बड़े स्तर का आएगा, मंगल का उपाय से खुद का पैसा कहीं से भी लौट करके बड़े स्तर का आएगा और बुध से तो लगातार पैसा आना ही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।